इजरायल की सेना अपने टैंकों के साथ गाजा में घुस गई है, थोड़ी दूर आगे भी बढ़ गई है। दरअसल इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी खाली कर दे। इजरायल की ओर से दिया गया वक्त खत्म होने के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में टैंकों से चढ़ाई कर दी है। तस्वीर आप देखिए, गाजा पट्टी में इजरायली सेना घुस चुकी है, टैंकों के साथ यहां पर इजरायली सेना मौजूद है। दरअसल यहां पर पहले ही फिलिस्तीनियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो गाजा पट्टी को खाली कर दे, और अब जानकारी ये भी है कि सेना के घुसने के साथ साथ इजरायल वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर देगा। इससे पहले इजरायल ने गाजा भेजी जाने वाली सारी मदद रोक दी, साथ ही गाजा को दी जाने वाली पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी गई, और गाजा के लोगों से बोल दिया गया कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम न करें। इजरायल ने अचानक ये ऐलान इसलिए किया क्योंकि वो रिहायशी इलाकों में बनी सुरंगों को निशाना बना रहा है। जहां मिसाइलें गिरने पर हमास के आतंकी तो मारे जाएंगे ही, आम लोगों की भी जान जाएगी, और इसीलिए इजरायल ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद गाजा में खलबली मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इजरायल ने 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया, क्योंकि उसे लगता है कि हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजरायल की सेना को हमास के लड़ाकों को मारने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका मकसद हमास को खत्म करना है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन गाजा शहर में चल रही भयंकर जंग में बच्चों और महिलाओं समेत आम लोगों की मौत भी हो रही है। यही नहीं, इजरायल को लगता है कि वो हमास के लिए ह्यूमन शील्ड बन रहे हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि हमास के लड़ाके गाजा के आम लोगों को सामने करके पीछे से वार कर रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है, क्योंकि जंग के दौरान दुश्मन खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सामने कर देता है जिससे दूसरे पक्ष की दुश्मनी नहीं होती और वो उन पर वार नहीं करना चाहता। ऐसे ही लोगों को ह्यूमन शील्ड कहा जाता है, जो ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन जाते हैं और दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। वैसे 1977 में इस तरह की रणनीति को वॉर क्राइम की कैटेगरी में रख दिया गया था, यानी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने को युद्ध अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन इजरायल का कहना है कि हमास के लड़ाके इन नियमों को नहीं मानते और अपनी जान बचाने के लिए गाजा के लोगों की बलि चढ़ा देते हैं, और इसीलिए उसने लोगों से उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए बोल दिया, जिस पर इजरायल और संयुक्त राष्ट्र में ठन गई, क्योंकि इजरायल का फरमान सुनते ही संयुक्त राष्ट्र भड़क गया और उसने उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान पर इजरायल के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। यही नहीं, खबर आई कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस मामले पर इजरायल के अधिकारियों से फोन पर भी बात की।